वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कोट कॉलर वाली कार्डिगन। आप किसी भी साइज की बना सकेंगे। फिलहाल तो मैं अभी 2 से 3 इयर्स की बेबी के लिए ही बना रही हूँ, बट मैं आगे आगे जो बताऊंगी उसमें आप देखते जाएंगे, किसी भी साइज की आप बना सकेंगे आप यदि मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए मैंने बॉर्डर बना के रखा है 102 फंदे हमने डालकर नॉर्मल जो बॉर्डर बनते हैं वो बॉर्डर मैं बनाई हूँ इस तरह से। और यदि इस तरह से इंच टेप से यदि नापेंगे तो ये हमारी 3 इंच की है। और यदि ऐसे फिंगर से भी आप नाप सकते हो। देखिए मैं फिंगर से यदि नापूँ तो इस तरह से 4 एंड 5 फिंगर है, ठीक है। इस तरह से आप, और वैसे भी आपको जो कॉलर है आपके एज के अकॉर्डिंग आपको थोड़े बड़े चौड़े और फिर कम ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ये हमारे 2 से 3 इयर्स के हैं, इसीलिए मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। आगे मैं बताती जाऊँगी कि आप यदि बड़े भी बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसे हम टॉप डाउन बना रहे हैं, कॉलर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये टॉप डाउन है। तो इसमें टॉप डाउन में मैं कई वीडियो आपको बना के दिखा चुकी हूँ कि टॉप डाउन में आपको पहले फंदे की जो है वो डिवाइड करनी होती है, तो वो मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है। ये देखिए पहले तो इसमें ये फिगर बनता है हमारा टॉप डाउन की कार्डिगन में इस तरह से, जिसमें ये हमारे बटन पट्टी होते हैं, ठीक है, ये हमारे बटन पट्टी होते हैं। तो 102 फंदे हमारे टोटल हैं, ठीक है। इसमें ये 10 फंदे और 10 फंदे ये जो है हम बटन पट्टी के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 20 फंदे। और जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 4 डिवाइडेशन इसमें होता है। तो यहाँ पर हम 4, जैसे ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा तो ये इधर से और इधर से, फिर यहाँ पर हमारी स्लिप्स निकलेगी, ये हमारे स्लिप्स निकलेंगे, तो ये हमारा स्लिप्स का पार्ट होगा, बैक पार्ट होगा, ये फ्रंट पार्ट होगा, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले ये जो 4 पार्ट निकलेंगे इसमें भी हमारे 4 फंदे आएंगे, तो ये 20 टोटल जो हमारे 24 फंदे आते हैं। इस 24 फंदे को हम 102 में माइनस करेंगे, 78 फंदे आते हैं। और इस 78 फंदे को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 26 फंदा आता है, ठीक है। अब इस 26 फंदे को देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट वाले में हम 26 फंदे रखेंगे। हमारे 3 से डिवाइड किया है तो हमें 3 पार्ट में ही रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में 26 फंदा यहाँ गया, 26 फंदे और जो हमारे अगले आते हैं तो उसमें ये हमारा स्लीव्स होता है, ये पार्ट और ये पार्ट, तो 13 फंदे इसमें आ जा रहे हैं और 13 फंदे इसमें आ रहे हैं। और अगली जो 26 फंदे आ रहे हैं वो 13 फंदे इसमें आ रहे हैं और 13 फंदे इसमें आ रहे हैं। इस तरह से हमने फंदे को डिवाइड करना है। तो जितने भी फंदे आप कॉलर में डालेंगे, किसी भी साइज के बनाएंगे, तो आपको इसी तरह से डिवाइड कर लेना है। अब बटन पट्टी जितना रखना चाहें अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 4 फंदे तो हमारे हर कोई में किसी भी साइज में बनाएंगे तो ये 4 फंदे तो रहेंगे ही। रेस्ट फंदा जो हमारा बचेगा ये उसके बाद हमारा इस तरह से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमने जैसे पेपर में बताया उसके हिसाब से ही हमें आगे बुनाई करनी है। तो अब स्टार्ट के 10 फंदे हमारे पहले बटन पट्टी के आ जाते हैं। तो 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के जो आएंगे वो तो बॉर्डर ही बुनाएगा। देखिए बॉर्डर ही बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमारे देखिए हमारे बटन पट्टी के हो गए। इसके बाद एक मार्कर डालेंगे। देखिए मैंने ये तो गार्डर डाला हुआ है, आप मार्कर में आप अगले दूसरी कोई कलर की आप लूप बनाकर डाल सकते हैं इसमें। देखिए इसके बाद हमारा जो है अगला फ्रंट का पार्ट आता है। बटन पट्टी के बाद फ्रंट पार्ट में हमने 13 फंदे रखे हैं, तो 13 फंदे बुनेंगे। तो हमारी ये कॉट वाली कॉलर है तो इसीलिए जो इसमें है जो आगे के जो फ्रंट पार्ट के जो 13 फंदेंगे उसमें भी हम बॉर्डर ही बुनेंगे, ठीक है। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हम आगे से जो बॉर्डर बनाए हैं उसी तरह से उसके ऊपर ही बनाना है, ठीक है।
देखिए हमारे 13 फंदे के बॉर्डर बन गए। इसके बाद एक मार्कर हम डालेंगे, ठीक ऐसे, ठीक है। अब यह मार्कर डालने के बाद देखिए ठीक से, अब इस तरह से मैं एक फंदे ऐसे डालूंगी, ठीक है। फिर एक फंदे में सीधे बनाऊंगी, एक फंदे सीधे। अब इसके आगे हमें बॉर्डर पर फोकस नहीं करना है कि हमारे नीचे यहाँ पर देखिए मेरे उल्टे फंदे हैं, बट मैं सीधे बना रही हूँ, आगे में उसी हिसाब से बनानी है, ठीक है। सीधे बना लिए, फिर एक फंदा हम इस तरह से डालेंगे। मीन्स हो गया कि एक फंदे हमारे बीच में है और दोनों साइड से आसपास में हमने एक एक फंदे बढ़ा लिए। फिर एक मार्कर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। आगे अब हमारा आ जाता है स्लिप्स का पार्ट। स्लिप्स के पार्ट में भी हमारा जो है 13 फंदा ही आता है। अब जो हम 13 फंदे बुनेंगे वो बॉर्डर में बनेंगे, सीधे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 देखिए इसमें मैंने 13 फंदे बना लिए। फिर एक मार्कर डालेंगे, देखिए इस तरह से। फिर एक नए फंदे हम इस तरह से डालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर एक फंदे सीधे बुनेंगे। अब फिर दूसरा फंदा हम इस तरह से डालेंगे। बस एक फंदे के आसपास दोनों साइड से हमने एक एक फंदे बढ़ा दिए। अब हमारा ये स्लिप्स हो गया। स्लिप्स के बाद हमारा आता है बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमारा ये 26 फंदा होता है, तो हम 26 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, 26 फंदे, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं देख लेती हूँ 26 फंदे हमारे मार्कर के बाद आए हैं या नहीं। ये मार्कर हमारा हुआ, एक फंदा तो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था, फिर यहाँ पर एक फंदा बुना, फिर एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 26 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गए यहाँ पर हमारे 26 फंदे। फिर एक मार्कर डालेंगे इससे, फिर एक नया फंदा डालेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक है। फिर एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे। आप यहाँ पर दूसरी मार्कर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये बैक पार्ट हो गए। यहाँ पर बैक पार्ट के बाद हमारा फिर से आता है स्लिप्स की बारी। तो स्लिप्स में फिर हम 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 13 फंदे हो गए हमारा, ये स्लिप्स भी हो गया। फिर यहाँ पर एक हम मार्कर डालेंगे, ठीक है। एक मार्कर डाला, एक फंदा नया डाला, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा नया बनाएंगे और फिर एक मार्कर डाल देंगे। 2 मार्कर डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब कोई किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब आगे से जो है यहाँ पर हमारा बच जाता है, यहाँ पर हमारा 13 फंदे और 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के दूसरी साइड की फ्रंट पार्ट की। तो ये हम सारा बॉर्डर ही बनाएंगे, क्योंकि इधर से भी हमने बॉर्डर ही बनाए हैं फर्स्ट वाले फ्रंट पार्ट का, ठीक है। तो इधर दूसरी साइड ही जो होगी, इधर भी हम जितने फंदे हैं, जितने क्यों मतलब 13 + 10 ये फंदे हैं हमारे, इधर तो हम बॉर्डर बना लेते हैं। जाते हैं रोंग साइड में, या फिर सेकेंड रो आप कह सकते हैं, कॉलर के बाद वाली, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वैसे ये रॉन्ग साइड में भी जो हमारा फ्रंट पार्ट है, उसे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे मिलेंगे, मीन्स जो बॉर्डर है उसे बॉर्डर ही बनाते जाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हम मार्कर के पास आ गए हैं, ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर को एक बार हम निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो फंदे या फिर मार्कर को आप दूसरी नीडल पर ले आइए, और ये जो फंदे हमने ये नए वाले फंदे बनाए थे ऊपर से, उसे हम इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे,
तब हमारी जाली नहीं बनेगी। मैं जाली नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये कोट कॉलर है, तो कोट कॉलर जो है उसमें जाली दे दूंगी तो वो कोट वाला लुक स्वेटर में नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए मैं ये जाली नहीं देना चाह रही हूँ। इसलिए जाली ना दिखे इसके लिए मैंने इस तरह से बैक लूप से इस तरह करके, आप उल्टी साइड में है तो इसलिए मैंने उल्टी बुनाई करनी है, इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे उल्टा। ठीक है, फिर ये तो नॉर्मल बुन लेंगे। फिर ये हमारा फंदा दूसरा नया वाला है, इसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे उल्टा मार्कर इस पर ले आएंगे। ठीक है, फिर नॉर्मल जैसे बुनते हैं, इधर हमारी सीधी साइड से हमारा स्लिप्स वाला पार्ट आ रहा है, फिर उसके बैक पार्ट आएगा, फिर स्लिप से पार्ट आएगा, फिर फ्रंट पार्ट आएगा। तो इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा फंदे हमने बनाए हैं, उस एक्स्ट्रा फंदे को जो प्रोसेस मैंने अभी बताया उसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है। बुनने के बाद हम फ्रंट पार्ट में आ गए हैं, और फ्रंट पार्ट में मतलब रॉन्ग साइड से बुनने के बाद हम राइट साइड में आ गए हैं। और राइट साइड में हम फ्रंट पार्ट जो है हमारे 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के और 13 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के, उसे हम बुन लेंगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर ही बनाना है, एक फंदे सीधे एक फंदे उल्टे वाले। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक बन गया। अब हमारा मार्कर आ जाता है, तो मार्कर निकालिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो एक फंदे हैं इसे हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि सीधी साइड में है तो सीधा बुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्कर डालेंगे। ठीक है, एक फंदा फिर हम नया डालेंगे इस तरह से, फिर एक फंदे सीधे बुनेंगे। ठीक है, फिर ये वाले ही फंदे हैं जिसके आसपास हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, फिर से एक फंदा ऐसे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला मार्कर हम निकाल लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर हम सीधे सीधे बुन लेंगे अगली मार्कर तक। ठीक है, अब देखिए हम मार्कर तक आ गए। मार्कर निकालेंगे, एक फंदा फिर हम इसे सीधा बुनकर इधर को ले आएंगे, उसके बाद हम फिर से मार्कर डाल देंगे। ठीक है, एक फंदा फिर हम ऐसे नया डालेंगे, एक फंदा फिर हम सीधा बुन लेंगे, फिर दूसरा फंदा हम एक नया डाल देंगे। ठीक है, और ये वाले जो फंदे हमारे, इसे हम मार्कर निकाल कर इस पर रखेंगे, मार्कर इस पर डाल देंगे, और ये वाले फंदे हमारे इधर में मिल जाएंगे, ये बैक पार्ट में। तो 2 फंदे जो हमारे बढ़ते हैं दोनों साइड के पार्ट में हमारे मिलते जाएंगे और फिर बढ़ते जाएंगे, तभी हमारा जो है स्वेटर बड़ा होता जाएगा। ठीक है, हम जैसे फर्स्ट रो बनाए थे वैसे ही हम थर्ड रो बना रहे हैं, और वैसे आगे भी बनाना है। ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर निकालेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनकर इस वाले में मिला लिया, फिर से इसमें मार्कर डाला। ठीक है, और ये वाले फंदे से पहले हम एक फंदा नया डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा फिर से नया बनाएंगे, और फिर ये वाले मार्कर को पहले हम निकाल लेंगे, यहाँ पर डालकर आगे फिर हम अगला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। फिर से अगली मार्कर तक बुनकर हम उसी तरह से बुनेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट जो हमारा बॉर्डर वाला है उसे बॉर्डर बनाकर ही कंप्लीट करना है, लेना है। तो फिर मार्कर हमें इसमें डालना है, फिर एक नया फंदा डालेंगे। ठीक है, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक नया फंदा डालेंगे, और ये वाली मार्कर निकाल कर हम फिर से अपने इसमें डाल देंगे। एक फंदा फिर हमारा जो नया फंदा बना था उसे सीधा बुन लेंगे, और आगे के फंदे जो जैसे दिख रहे हैं बॉर्डर वाली है हमारी, तो वो बॉर्डर बनाते हुए आगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं रो नंबर 4 और रॉन्ग साइड में। ठीक है, यहाँ से अभी तक में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो है बॉर्डर हम 23 फंदे की बुनाई कर रहे थे। अब ये रो नंबर 4 में हम 21 फंदे की हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे जैसे ही बना रहे हैं उसी तरह से सेम प्रोसेस से बनाते जाएंगे। 21 फंदे की मीन्स 2 फंदे हम कम कर देंगे। ठीक है,
देखिए हमने 21 फंदे की बॉर्डर वाली बुनाई कर ली यहाँ तक। ये हमने 21 फंदे की बॉर्डर वाली बुनाई कर ली। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 2 फंदा बॉर्डर करा जाता है उसे अब हम रॉन्ग साइड से हैं, इसीलिए हम उल्टा ही बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे वाले होंगे और ये फंदे जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए थे वो वाले फंदे आ गए। ठीक है, अब बाकी के फंदे जिधर रह गए फिर हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ठीक है, हर चौथे, अब ध्यान से रखिएगा, हर चौथी लाइन में आपको इस तरह से 2 फंदे बॉर्डर के कम करते जाने हैं। बाकी के प्रोसेस जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखिए फंदे को हमने ऐसे कर लिया, ये मार्कर को हमने ट्रांसफर कर लिया इस पर। अब ये जो बीच के 3 फंदे हैं इसमें बस सेम जैसे करते थे, ये वाले हमारे एक्स्ट्रा नए वाले फंदे हैं, तो इसे हम बैक लूप से ऐसे करके उल्टे बुन लेंगे उल्टी साइड से। फिर ये वाले फंदे हमारे बीच वाले नॉर्मल बुनाएंगे। फिर ये हमारे एक्स्ट्रा वाले फंदे हैं जो हमने नया बनाया है, उसे भी हम इसी तरह बैक लूप से ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनाने से हमारी फ्रंट साइड से हमारी जाली नहीं दिखेगी, नॉर्मल बुनाई जैसी होती है वैसे ही दिखेगी। ठीक है, ऐसे फिर इस पर ट्रांसफर कर लिया हमने मार्कर को। फिर बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम रॉन्ग साइड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से है यहाँ तक पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं फ्रंट साइड में आपको यहाँ पर आकर बताऊंगी कि आगे भी क्या करना है। ठीक है, यहाँ से अब बुनाई करते हम लास्ट मार्कर तक आ गए, तो मार्कर को देखिए इस पर ट्रांसफर करेंगे। फिर ये जो नए वाले फंदे हैं उसे हम जैसे बैक लूप से बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बैक लूप से बना लेंगे, फिर एक फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टे बुन लेंगे नॉर्मल से, और फिर ये हमारा नया वाला फंदा है इसे भी हम बैक लूप से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ट्रांसफर इस पर कर देंगे। अब इधर हमारा ये फ्रंट पार्ट वाला आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 फंदे हम उल्टे उल्टे पहले नॉर्मल बुनेंगे, 1 2 3। एक फंदे हमारे जो बढ़े थे वो वाले हैं, 2 फंदे हमने बॉर्डर में से कम बनाना कर दिया, तो ये 3 फंदे हम नॉर्मल बुन लेंगे। इधर अब हमारे पास 21 फंदे 21 फंदे रह गए। इस 21 फंदे की बुनाई हम पहले हमने 23 फंदे में 23 फंदे बुनते थे, अब हम यहाँ पर 21 फंदे यहाँ पर बुनेंगे चौथी लाइन में। ठीक है, अब ये नॉर्मल जैसे है, ये उल्टे फंदे दिख रहे हैं तो उल्टे बुन लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने 3 फंदे ऑलरेडी उल्टे बुने हैं, पर हमारे बॉर्डर हैं तो इसे आगे बनाना है। ठीक है, उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा बनाकर ये इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखो हमारा रॉन्ग साइड भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं फिर से राइट साइड में। राइट साइड में आएंगे और फिर नॉर्मल जैसे हम बुनते थे अभी हम जो 4 लाइन हमने बुनाई की है बस उसी तरह से बुनाई करनी। यहाँ पर 21 फंदे की बुनाई हमें बॉर्डर में करनी है, फिर बाकी के फंदे जैसे हम बनाते हैं वैसे, और यहाँ पर जो 2 फंदे हर मार्कर के बीच में हमने 2-2 फंदे हमने बढ़ाए हैं, उसी तरह से बढ़ाते हुए हमें 3 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। फिर चौथी लाइन में जब रॉन्ग साइड आएंगे तो वहाँ पर फिर 21 फंदे से हम यहाँ पर 19 फंदे बॉर्डर बुनेंगे, बाकी के फंदे को फिर हम उल्टे में उल्टा और सीधे में सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये बुनाई हम तब तक करेंगे जब तक हमारे टोटल जो है एक पार्ट में हमारे 30 फंदे नहीं बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे टोटल जो है फ्रंट पार्ट में 23 फंदे हैं, उसके बाद 30 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, एक एक फंदे हमारी हर सीधी साइड में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से यदि 30 फंदे बढ़ गए तो टोटल हमारे पास 53 फंदे हो जाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारे 53 फंदे हो जाएंगे, यहाँ भी 53 फंदे हो जाएंगे, स्लिप्स में भी। तो दोनों फ्रंट साइड और दोनों स्लिप्स में हमारे स्लिप्स में हमारे 43 फंदे होंगे। ठीक है, इसी तरह से तो 30 फंदे हर पार्ट में हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना बना लीजिए, मैं भी बनाती हूँ, साथ में आप भी बनाइए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ध्यान रहिएगा हर चौथी लाइन में आपको 2 फंदे बॉर्डर के कम करने हैं, ये मस्ट है हमारे कॉट कॉलर के लिए। बॉर्डर के 2-2 फंदे कम करते हुए हमने बुनाई कर लिए हैं। अब लास्ट में हमारे यहाँ जो है बटन पट्टी के पास में बॉर्डर के 11 फंदे रह गए हैं। तो उस 11 फंदे में तो 2 फंदे में नहीं कम कर सकूंगी, 1 फंदे कम करूंगी, क्योंकि 10 फंदे हमें बटन पट्टी में रखने हैं। ठीक है,
ये देखिए 2 4 6 8 10 और ये 11 फंदे हम मेरे बटन पट्टी तक है। तो एक फंदे में कंटिन्यू इसे जैसे उल्टे बुन रही हूँ, तो उल्टा ही हमने बुन लिया। बाकी के फंदे को फिर हम बॉर्डर के हिसाब से बना लेंगे, एक फंदे सीधे एक फंदे वैसे। तो उसके बाद वाले फंदे भी उल्टे हैं, लेकिन उल्टा बुनने का तरीका इसमें थोड़ा सा बदल रहा है बॉर्डर में। तो एक फंदे उल्टे हुए, एक फंदे फिर सीधे हुए, ठीक है। एक फंदे फिर उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ऐसे फिर ऐसे टर्न करेंगे। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। तो अब हमारा जो ये बटन पट्टी का बॉर्डर है 10 फंदे का, ये 10 फंदा हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब इस फंदे में हम कम नहीं करेंगे। और ये देखिए 2 फंदे कम करते हुए जब हम बुनाई करते हुए आए हैं, तो वो देखिए इस तरह से हमारा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से टोटल हमारे यहाँ से हमारा फंदा बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ से धीरे धीरे हमारा वी शेप में बन गया और इधर से हमारा फंदा बढ़ता गया है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारा कितना फंदा ज़्यादा हुआ। टोटल हमारे बॉर्डर और इधर के फंदे मिलाकर 23 फंदे थे। उसके बाद जो फंदे होंगे वो हमारा बढ़ा हुआ फंदा होगा। तो टोटल हमारे जो है 30 फंदे बढ़ाने थे। यदि 30 फंदे नहीं बढ़े होंगे तो हम आगे और फिर बुनाई करेंगे, ठीक है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें टोटल जो है 42 फंदे हुए हैं। तो इसमें फंदे हमारे और भी बढ़ेंगे। तो अब रेगुलर हम कंटिन्यू बुनाई करेंगे, बट हम उसमें क्या करेंगे, अब कोई फंदे जो है बॉर्डर के कम नहीं करेंगे। ये 10 फंदे हम जो है रखेंगे बटन पट्टी के, और नॉर्मल जैसे फंदे हमारे बढ़ रहे हैं इस मार्कर के जगह पर 2-2 फंदे एक फंदे के दोनों साइड वैसे बढ़ते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। जब हमारे फ्रंट के ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पर हमारा टोटल 53 फंदे जब हो जाएंगे, तब हम घटाना बंद कर देंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। यदि आपके साइज बड़े हैं तो आपको और फंदे बढ़ाने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा यहाँ पर घटना बंद हो गया। तो यहाँ पर एक बटन होल हमें बनाना होगा। ये देखिए मैंने टोटल ये जो बटन पट्टी के साथ 10 फंदे की बटन पट्टी के साथ अपने मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है अपनी। यहाँ पर देखिए हमारे फंदे जितने चाहिए थे उतने में मिल गए। उसके बाद मैंने निडल से निकाल दिए, क्योंकि निडल में जो है सर्कुलर निडल में तो हमारे फंदे थे, बट उसमें भी नहीं हो रहे थे क्योंकि फंदे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए मैंने आप सभी को दिखाने के लिए फिलहाल मैंने सेम कलर के धागे में ही सारे फंदे को डालकर रख दिया है, ताकि मैं पूरा खोल कर आपको दिखा सकूं। और ये देखिए यहाँ पर शेप हमारा भी शेप में बनकर आया है, ऐसे साइड से बॉर्डर जो हमने 2-2 फंदे कम किए हैं इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट में जहाँ पर हमारा फंदा कम हुआ वहाँ पर हमने बटन होल बनाए हैं। आप भी आप उसके बाद साइड से आप अपने लेंथ में जितनी आप बनाएंगी उसके हिसाब से आपको जगह जगह पर आपको बटन होल बनाने होंगे। तो फिलहाल तो मैं इसके कॉलर के बारे में ही मेन था वो बताना था और वही दिखाना था। ये जब मेरा ये कॉलर बनेगा या उस पर वेयर करेंगे तो वो इस तरह से खुलेगा। एक बटन यदि हमारे यहाँ पर लग रहे हैं तो वो इस तरह से होते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से प्रॉपर जो मैंने इस वीडियो का खास मकसद था कि इस कोट कॉलर बनाना, वो तो मैंने आपको बता दिया। आगे की वीडियो के लिए मैं आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो आएगी तो आप उसे नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप देख लेंगे, ठीक है। और इस फिलहाल फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ क्या से। ये देखिए हमारा जो ये फंदा है, ये देखिए हमारा अलग अलग पार्ट हो जाता है। ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट का पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है। इसमें एक निडल में फंदे लेकर अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारी स्लिप्स आती है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारे स्लिप्स का पार्ट है। स्लिप्स के फंदे एक बार में लेकर एक निडल में लेकर और इसे हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे चारों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद स्टिच कर लेंगे तो हमारे स्वेटर कंप्लीट हो गए। वैसे मैंने छोटे और भी साइज के टॉप डाउन के स्वेटर बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी।
तो चलिए आगे और आप भी बनाइए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।